भेदे सति विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव। देखिए एक ही धात्वर्थ है ना, कष धातु एक ही है, तो सामान्य विशेष भाव से भेद हो जाएगा और विशेषण विशेष्य भाव हो जाएगा। समूलम कसते में समूल तो विशेषण और कसति विशेष्य हो जाएगा। धातु तो एक ही है पर सामान्य विशेष भाव से विशेषण विशेष्य भाव हो जाएगा। एक सामान्य होगा एक विशेष होगा। समूल काशम यहाँ जो प्रयोग होगा ये तो सामान्य रूप से कहे जाएगा और जो कसति है वो विशेष रूप से कहा जाएगा। अविद्यादया क्लेशा समूल काशं कशिता भवन्ति, ऐसे व्यास भाष्य में एक प्रयोग है। योगी जो है जब वो कर लेता है ना, योगी अपनी साधना की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो वहाँ लिखा है अविद्यादया क्लेशा समूल काशं कशिता भवन्ति। अविद्यादि क्लेश समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। शुष्क चूर्ण रुक्षेषु पिस, शुष्क आदि कर्मवाची उपपदों तो पिस धातु से नवल प्रत्यय होता है। शुष्क पेशम पिनष्टि, शुष्कम पिनष्टि, इसका अर्थ है सूखी चीज को पीस रहा है। शुष्क पेशम पिनष्टि, सूखी चीज को पीस रहा है। और चूर्ण पेशम पिनष्टि का अर्थ है चूर्णम पिनष्टि। रूक्ष पेशम पिनष्टि का अर्थ है रूक्षम पिनष्टि। जैसे कोई चीज़ होती है ना, उसको रूखी चीज़ को पीसते हैं, कभी कभी किसी चीज़ में पानी मिला करके पीसते हैं, ऐसा करते हैं ना, हाँ। समूल अकृत जीवेषु अनुक्रिय ग्रह, तीन धातुएं हैं कर्मणित्य। समूल अकृत जीव इत्येतेषु शब्देषु कर्मसु पदेषु यथासंख्य हन क्रिय ग्रह, इन धातुओं से नमूल प्रत्यय होता है। समूल घातम हंति, समूल घातम हंति, इसका अर्थ है समूलम हंति। हन धातु से नमूल है और ये दो तीन सूत्र लग रहे हैं। अतोपधाय वृद्धि और हो हंते यणिन्नेषु, इतनित प्रत्यय परे हो तो है को कवर्ग, हनस तो चिन्हलो न को तय। समूल घातम हंति समूलम हंति। अकृत कारम करोति जीव गाहम गृणाति। अकृत कारम करोति का अर्थ होगा अकृतम करोति, जो चीज़ पहले कभी नहीं की गई थी, अपूर्व कुछ काम करता है, जो नहीं किया गया था उसको करता है। अकृतम करोति, अकृत कारम और अकृतम करोति तो एक ही बात है। जीव ग्राहम गृणाति, कोई पुलिसमैन किसी को पकड़ता है, जीव ग्राहम गृणाति या जीवंतम गृणाति, ऐसे बोलेंगे। घातम में दो सूत्र लग रहे हैं। इतणित हन धातु के हकार को कवर्ग होता है, इतणित प्रत्यय परे हो और नकार परे हो। देखो ये इतणित प्रत्यय परे है ना, नमुल, नमुल इतणित प्रत्यय इत या अणित प्रत्यय परे हो या नकार परे हो। नकार परे के उदाहरण घ्नंति आदि बनते हैं। घ्नंति जहाँ उपधलोप हो जाता है वो नकार परे के उदाहरण बनेंगे। और हनस तो चिन्हलो, चिन्ह नल छोड़ करके कोई इतणित परे हो तो न को तय हो जाता है। जीवम गृह्णाति क्यों नहीं है साधु, मुझे पता लग रहा है। जीवन जीवो जीवा से कर्मणि का प्रयोग में कर्म। हाँ, तो जीव शब्द से यदि आप ऐसा ले रहे हो तब तो हो जाएगा कि किसी जीव को पकड़ रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना, ये जो जितने भी प्राणी हैं उनको जीव कह देते हैं। यहाँ पर तो जीते हुए को पकड़ रहा है। जीव ग्राहम गृह्णाति, जीवंतम गृह्णाति। जैसे कोई जीव मर गया तो उसको पकड़ रहा है, ऐसा अर्थ नहीं। कर्णे हना, कर्णे हना में पाणी घातम वेदिम हंति, पाद घातम भूमि हंति। कर्णवाची, कर्णवाची उपपद हो तो धातु से नमुल हो जाता है। पाणिना वेदिम हंति, पाणी घातम वेदिम हंति। हाथ से वेदी को वो कर रहा है, थपथपा रहा है, ऐसे करते हैं ना जब मिट्टी की हो तो ऐसे 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 जमाते हैं उसको, मिट्टी को। पाद घातम कभी भूमि मानती, पैर को ऐसे ऐसे जमाते हैं यूं करके, इकसार करते हैं ना,
पानी छिड़क करके मिट्टी को ऐसे ऐसे। तो पाद घातम भूमि में, पादेन भूमि में अंति। हिंसार्थानाम से समान कर्म करना में एक सूत्र आ रहा है, नमुल करेंगे। अहिंसार्थो एमारंभा, करणे हना सूत्र जो है वो अहिंसा के लिए है। नित्य समासार्थ होवा यथा विधि अनुप्रयोगार्थ से 3 प्रयोजन दे दिए। एक तो अहिंसार्थ, एक नित्य समास के लिए, और एक मतलब हन धातु का ही बाद में अनुप्रयोग हो, जैसे पाद घातम भूमि मंती, हंती का अनुप्रयोग हो रहा है। और नित्य समास एक सूत्र आ रहा है 47 नंबर, 47 नंबर सूत्र से इन सभी उदाहरणों में जिस धातु से नमुल करोगे उसी धातु का बाद में अनुप्रयोग होगा। पूर्व विप्रतिषेधेन हंतेर हिंसार्थस्यापि प्रत्यो अनेने विष्यते। पूर्व विप्रतिषेध से हन धातु जब हिंसार्थक होती है तो इसी से प्रत्यय चाहते हैं। अहिंसार्थक आरंभ ये बताया था ना, पर जब ये कर्ण उपपद होगा तो पूर्व विप्रतिषेध से हिंसार्थक होने पर भी यही प्रत्यय करेगा। कर्ण उपपद होने पर करणे हना चल रहा है ना। पूर्व विप्रतिषेध ये होता है कि 2 सूत्र अन्यत्र सावकाश हों, एक जगह दोनों प्राप्त हों, तो पर का सूत्र कार्य करता है, पूर्व सूत्र कार्य करता है। जैसे असी घातम हंती, शर घातम हंती हैं। असी घातम हंती का अर्थ होता है असिना हंती, शरेण हंती, शर घातम हंती। यहाँ पर हिंसार्थक भी है, करण भी है। हिंसार्था नाम से समान कर्म का नाम, वो सूत्र भी लग रहा है, ये सूत्र भी लग रहा है। कैसे करेंगे इसको? पद्मंजलि देख सकते हो। कथम पुनर्इष्यमाणोपि लभ्यते यावता अहिंसार्थे हंतो सावका स्वयं विधि। अहिंसार्थक हन धातु, अच्छा ये तो इष्टि होगी, प्रत्योनेव इष्यते। अहिंसार्थक हन धातु में तो ये सूत्र चरितार्थ। हिंसार्था नाम से समान कर्म का नाम, हंति व्यतिरिक्त जो हिंसार्थक धातु है वो अवकाश। हिंसार्था नाम से समान कर्म का नाम सूत्र में कौन अवकाश बनेंगे? हन धातु से अतिरिक्त जो धातुएं। यहाँ तो करणे हने लगा, और हन धातु से अतिरिक्त हिंसार्थक होंगी तो वो लगेगा हैं। और हिंसार्थक भी हो और हन धातु भी हो, उभय प्रसंग में परत्व से वो सूत्र पाता था, पूर्व विप्रतिषेध से ये कर दिया। कथम तरी हिंसार्थनाम इत्यत्र उदाहरिष्यते, कहते हैं वहाँ पर ये बात देंगे उदाहरण के रूप में कि दंडोपघातम का कालयति, दंडेन उपघातम वा, दंडेन उपघातम और दंडोपघातम गायों को कहते हैं। अत्राव यत्र एकैव धात्वर्थ सामान्य विशेष भावेन भिद्यमान विशेषण विशेष भाव अनुभवति स्वस्य विषय। जब एक ही धात्वर्थ सामान्य विशेष भाव से अलग अलग होता हुआ विशेषण विशेष भाव का अनुभव करता है तो इस सूत्र का विषय बनेगा कषादिषु यथा विद्यन प्रयोगा। इस वचन के कारण अत्यंत भिन्न धात्वर्थ संबंध हेतु तेनेव नमुल भवति। जब अत्यंत भिन्न धात्वर्थ संबंध होगा तो वही सूत्र लगेगा। एवं च नित्य समासार्थ यथा विधिन प्रयोगार्थश्च को अर्थ, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? नित्य समास के लिए यथा विधि अनुप्रयोग के लिए इसका क्या अर्थ निकलेगा? कहते यथा विधि अनुप्रयोगार्थ सन नित्य समासार्थ इत्यर्थ। आखिरी में जो दिया अर्थ कि यथा विधि अनुप्रयोग होता हुआ नित्य समास के लिए सूत्र है। यथा विधि जो शब्द बोले थे ना कि नित्य समासार्थ यथा विधि अनुप्रयोगार्थश्च, इसकी व्याख्या करके पद्मंजलिकार बता रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। नित्य समासार्थो यथा विध्यनुप्रयोगार्थश्च इति को अर्थ, यथा विध्यनुप्रयोगार्थ सन नित्य समासार्थ इत्यर्थ। तो यहाँ ये बताया है कि हिंसार्थानम में उदाहरण देंगे, दंडोपघातम का कालयति, दंडेन उपघातम। तो इसका उत्तर दिया कि जहाँ एक ही धात्वर्थ सामान्य विशेष भाव से अलग अलग कर देते हैं, विशेषण विशेष्य भाव का अनुभव करता है, एक विशेषण बन जाता है, एक विशेष्य बन जाता है। एक ही धात्वर्थ को 2 जगह बांट दिया,
एक ही धात्वर्थ को जब दो जगह बांट दिया जाता है, सारे उदाहरण हैं, एक थोड़ी। उदपेशम पिनष्टि, एक ही पिश धातु है, इसको एक विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया, एक को विशेष्य, पिनष्टि को विशेष्य बना दिया, पेशम को विशेषण बना दिया। एक ही धात्वर्थ को अलग अलग करके विशेषण विशेष्य भाव अनुभवती स्वस्य विषय, वो तो इस सूत्र का विषय बनेगा। और जब अत्यंत भिन्न धात्वर्थ संबंध है, तो जब दो अलग अलग धात्वर्थ संबंध होंगे ना, क्योंकि धातु संबंध प्रत्यय तो ये पूरा पाद ही धात्वर्थ संबंध प्रत्यय में चल रहा है। धातु संबंधे प्रत्यय यहाँ आ ही रहा है, दो धात्वर्थों का संबंध यहाँ चल ही रहा है। तो भिन्न भिन्न अत्यंत भिन्न धात्वर्थ संबंध होने पर तो तेनेव नमुल भवति, हिंसार्था नाम से समान कर्म का नाम से ही नमुल होगा। हैं? यथा विधि अनुप्रयोगार्थ होता हुआ नित्य समास के लिए तो ये सूत्र है, और विकल्पित समास के लिए वो लगेगा। जैसे उदाहरण है दंडोपघातम गा कालयति, दंड उपपद रहते उपपूर्वक हन धातु से नमुल हो गया उपघातम, और जो अनुप्रयुक्त धातु है वो कालयति है। दंडोपघातम गाह कालयति, दंड से ताड़ना करके गायों को हाँक रहा है। अत्यंत भिन्न, एक जगह ताड़ना और एक जगह हाँक रहा है, दंडेनुपघातम। और एक ही धात्वर्थ को सामान्य विशेष भाव से बांट करके जब प्रयोग किया जाता है, उदपेशम पिनष्टि, तैलपेशम पिनष्टि, तैलेन पिनष्टि, असि घातम हंति, सर घातम हंति। स्नेहन पिशा, स्नीयतेन तत् स्नेहनम, ये जो तैल आदि लेंगे स्नेहन, जिसके द्वारा स्नेहन किया जाता है, स्नेहन वाचिनी कर्ण उपदे पिशेर धातु नमुल प्रत्यय भवति, उदपेशम पिनष्टि, ये स्नेहन वाची में ही आता है, जल भी, तैल भी, घी भी। तो देखिए उदपेशम पिनष्टि का अर्थ है उदकेन पिनष्टि, और तैलपेशम पिनष्टि तैलेन पिनष्टि, घृतपेशम पिनष्टि घृतेन पिनष्टि। हैं? उदक को उद आदेश हो जाता है। स्नीहते, स्नीह धातु किसके अर्थ में आती है? दिवादिगण में आती है। स्नु उदगिरणे स्नीह प्रीतौ, प्रीति क्या है? प्रिय तर्पणे कांतो च, तर्पण क्या है? तृप्तौ, कांति क्या है? कामुकांक्षायां। इस तरह से एक दूसरी धातुओं से एक दूसरी धातु पर जाना चाहिए। ऐसे जैसे बोले प्रीति, प्रीति क्या है? प्रिय तर्पणे कांतो से, तर्पण क्या है? तृप्तौ, कांति क्या है? कामुकांक्षाएं। स्नेहन द्रव पदार्थ बहने वाली वस्तु को कहते हैं। पानी, तेल, गलाय, लोहा, सोना, चांदी आदि। लोहा सोना चांदी भी स्नेहन है ना। हस्तेवर्ती, हस्तेवर्ती ग्रहो, कर्णेत्येव हस्तेति अर्थ ग्रहणम, हस्त शब्द अर्थवाची लिए, वर्तिर ण्यंत, वर्ती धातु जो है निजंत है, और ग्रह हस्तवाचिनी कर्ण उपदे, हस्तवाची कर्ण उपद हो तो वर्तयते गृह्णाते चरणमूल प्रत्यय भवति, वृतुवर्तने जो निजंत है उससे और गृह्णाति धातु से नमुल हो जाता है। हस्तेन वर्तयति हस्तवर्तम वर्तयति, कर वर्तम वर्तयति, पाणी वर्तम वर्तयति, और हस्तेन गृह्णाति हस्तग्राहम गृह्णाति, हाथ से कोई चीज़ ग्रहण कर रहा है, कर ग्राहम पाणी ग्राहम, और हस्त वर्तम वर्तयति उसको बोलेंगे कोई चीज़ को गोल गोल बना रहा है, गोली बना रहा है, हस्त वर्तयति, गुटिकाम हस्त वर्तयति। ये दिया है ना, हस्तेन वर्तयति पदमंजरी में गुलिकाम करोति, हस्त वर्तम वर्तयति का अर्थ है गोली बना रहा है। स्वे पुष कर्णैत्य, स्वे इति अर्थ ग्रहणम, यहाँ अर्थवाची लिए गए हैं स्व के।
स्ववाची कर्ण उपपद हो तो पुष धातु से नमुल प्रत्यय आत्मीय ज्ञाति धनवाची स्व शब्द है। आत्मीय स्वपोषम पुष्णाति, आत्मपोषम पुष्णाति, गोपोषम पुष्णाति, पितृपोषम पुष्णाति, धन पोषम, रई पोषम, ऐसे बोल दिया। स्वपोषम पुष्णाति, ठीक है। आत्मपोषम, अपने को पुष्ट कर रहा है, ये अर्थ है। अपने पोषण को पुष्ट कर रहा है। ये सामान्यार्थक हैं, ये विशेषार्थक हैं, जो तिङन्त पद है ना। अधिकरण बंधा, अधिकरणवाची उपपद हो तो बंध धातु से नमुल प्रत्यय होता है। स्वरूप का भी ग्रहण है और पर्यायवाचियों का भी ग्रहण है। ये विधि तदंत प्रवार्तिक है। पित पर्यायवचन से च, ये वार्तिक है। पित निर्देश करना चाहिए पर्यायवाचियों का ग्रहण कराने के लिए, और स्वरूप का ग्रहण भी च से स्वरूप ग्रहण ले लेते हैं। जैसे स्वपोषम पुष्णाति, यहाँ पर स्व का भी ले लिया अर्थ, और आत्मपोषम, गोपोषम, पितृपोषम, ऐसे भी ले लिया। अधिकरण बंध स्वे पुषा, इस निर्देश, ये जो निर्देश है इसको पकार इत संज्ञक युक्त करना चाहिए। एक संकेत कर लेंगे, संकेत, जो भी संकेत कर लिया कि भाई ये यहाँ पर अर्थ निर्देश है। अधिकरण बंधा, अधिकरणवाची उपपद हो तो बंध धातु से नमुल प्रत्यय होता है। चक्रबंधम बदनाति, कूटबंधम बदनाति, मुष्टिबंधम बदनाति, स्वर्ण मुद्रा मुष्टिबंधम बदनाति, चोरक बंधम, चोर के बदनाति, जेल में बांध रहा है, चोरक बंधम बदनाति, ऐसा मैंने लिखा कहीं। चारक बंधम बदनाति, ऐसा चारुदेव जी का पाठ है। चोरक बंधम बदनाति, चक्रबंधम बदनाति, पहिए में कोई चीज़ बांध रहा है। पहिए में, आजकल पहिए में वो लगा देते हैं गोल गोल बाहर से। संज्ञायाम, संज्ञा विषय बदनाते धातु नमुल प्रत्यय होती। क्रौंच बंधम बदनाति, ये विशेष संज्ञाएँ हैं, बंधुओं के नाम हैं। मयूर का बंधम, मयूर का बंधम, अट्टालिका बंधम, ये बंध विशेषों के नाम हैं। कौन से बंध विशेष हैं ये? कुछ तो ऐसे होते हैं, ये दो तरह से बंद हो सकते हैं। सेना के संबंधित जो विशेष व्यूह रचना करते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, और जो गांठ लगाते हैं ना, रस्सी की कई विशेष प्रकार की गांठें होती हैं, तो वो बंधन। कर्तरो जीव पुरुष नश्वहो, जीव पुरुष कर्तावाची उपपद हों, जीव और पुरुष कर्ता कारक में उपपद हों तो यथासंख्य नश और वह धातु से नमुल। जीव नाशम, नश्यति का अर्थ है जीवो नश्यति, कर्तावाची जीव शब्द है, जीव नष्ट हो रहा है। पुरुष वाहम वहती, पुरुष प्रेष्य हो करके और वहती खींचता है, जैसे रिक्शा खींचते हैं या कावड़ आदि ले जाते हैं। पुरुष वाहम वहती, पुरुषो वहती, ये अर्थ है। पुरुष जो है नौकर बनकर खींच रहा है। प्रेष्यो भूत्वा वहती। कर्तृति किम जीवेन नष्टा पुरुषेण ऊढ़, यहाँ पर कर्तावाची पुरुषेण ऊढ़, जीव पुरुष कर्तावाची होने चाहिए। जीवेन नष्ट यहाँ ये करण अर्थ में है। पुरुषेण ऊढ़, पुरुष के द्वारा किसी देशांतर में कोई किसी को प्राप्त करा दिया गया है। देवदत्तेन पुरुषेण ऊढ़ा यज्ञदत्ता, देवदत्त के द्वारा पुरुष की सहायता से यज्ञदत्त को किसी एक स्थान से उस स्थान पर प्राप्त करा दिया। ये ऊढ़ा तो कर्म में है। पुरुषेण ऊढ़ा का अर्थ हो जाएगा ये कर्ण में है, तृतीया, कर्ता में नहीं है ये। हाँ, जीवेन नष्टा, यहाँ जीवेन भी कर्ण में तृतीया है, कर्ता में नहीं है ये। जीव के माध्यम से नष्ट हो गया। ऊर्ध्वे सुषि पूरो, कर्तृगृणम अनुवर्तते। ऊर्ध्व शब्द कर्तावाची उपपद हो, सुषि पूरी धातुओं से नमुल हो जाता है। ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, ऊर्ध्वम शुष्यति, जैसे कोई वृक्ष धरती पर खड़ा खड़ा ऊपर को सूख जाए। ऊर्ध्व पूर्वम पूर्यते, ऊर्ध्वम पूर्यते, ऊपर से कोई घड़ा आदि भर जाए वर्षा के पानी से। उपमाने कर्मणि च,
उपमीयते अनेनिति उपमानम, उपमाने कर्मणि उपपदे चकारात् कर्त्री, चकार से कर्ता उपपद हो तो नमुल हो जाता है। घृत निधायम निहिता, घृतमिव निहिता, घृत की तरह किसी चीज़ को रखा है संभाल कर। यहाँ पर उपमान कर्म है। स्वर्ण निधायम निहिता, स्वर्णमिव निहिता, और कर्तावाची अजग नाशम नष्टा, अजग इव नष्टा, चूड़क नाशम नष्टा, दंत नाशम नष्टा, जैसे दांत टूट गए किसी के, चूड़ा जैसे चली गई, अजग नाशम, अजग की तरह, अजग का बेचारा का अनुकंपार्थ में कन प्रत्यय है, बेचारे अज की तरह नष्ट हो गया, बकरे की तरह नष्ट हो गया। बकरे को नहीं चढ़ा देते हैं बलि। और चूड़क नाशम, चूड़ा जैसे कोई काट दे, यूँ बाल काटते समय थोड़ा सा वैसे एक बार यूँ करना, चूड़क नाशम नष्ट, साफ हो जाता है काम।